बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी वो जॉब नहीं पा पाती हैं, या फिर जो कम पढ़ी लिखी रहती हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पाती है। तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग बना पाते हैं, मतलब बिना उसको कुछ सीखना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारा मेन मोटो है कि फ़ीमेल को हम एम्प्लॉयमेंट दें। सरकार ने कहा जाता है कि हिंदुस्तान के घरों घरों में गलियों में चाय से ही सुबह होती है हिंदुस्तान की। आपने चाय को चुना है। पैसे चाय हमारी स्टार्ट होती है 10 की स्मॉल है, लार्ज अगर किसी को ज़्यादा पीना है तो 20 की है, और कॉफ़ी भी मिलती है, बन मक्खन भी मिलता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपकी टीम में लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या अभी तो देखिए हमारे यहाँ ये काम कर रही हैं और एक भैया काम करते हैं। अच्छा, आप भी महिला हैं। आपकी बताया इन्होंने ओनर ने कि आपके लिए महिलाओं के लिए स्पेशली काम। तो मेरा एक्चुअली एम ये है कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियों की ज़्यादातर लड़कियों की मतलब लड़कियों को छूट तो दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली सामाजिक तौर पे बिल्कुल नहीं दिया जाता है। लड़कियों को यही माना जाता है कि हाँ, लड़कियाँ जो होती हैं शादी के बाद चूल्हा। नमस्कार, मैं निहाल सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने। अगर आपको बता दें कि हिंदुस्तान में हर घरों में सुबह होती है वो चाय से होती है। चाय हिंदुस्तान वासियों के दिलों में और एक तरीके से रग रग में समाया हुआ है। चाय की बात करें तो हम जहाँ मौजूद हैं, ये एक टी स्टॉल देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे ये आजकल गोरखपुर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय है आपको बता दें। चाय स्टाल को शुरू किया है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चाय स्टाल कैसे इंस्पायर हुई और कितने मोटिव होके इस चाय को स्टार्ट किया है। पहले बात तो सब चीज़ों को समझने करेंगे। मैं तो आपने ये चाय जो स्टाल लगाया है ये कब से लगाया? आपने ये आइडिया कहाँ से अपने आपने लाया कि एक बड़ा ये है? हालांकि पहले बीते दिनों देखा गया था पटना में, कभी पटना ग्रेजुएट कॉलेज के बाहर चाय वाली वायरल हुई, उसके बाद तमाम जगहों के बाद आपने क्या मोटिव लगाया? मेरा स्टार्टअप का प्लान था और हमें अच्छा लगा उनको देख के कि लाइक वो एक फीमेल होके बहुत बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन उनका जैसे मोटो अलग था, मेरा मोटो अलग है, दोनों लोग का मोटो अलग है। मोटो यही है कि स्टार्टअप का प्लान है कि इसको बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना है, बस यही है। कुछ स्पेशल आप बताना चाहेंगे कि आपके स्टाल्स पे देखता हो लोगों को एक अलग आकर्षित करे? हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम बहुत हाइजीनिक चीज़ों को देते हैं, सर्विंग हमारी अच्छी है, हमारा स्टाफ मतलब जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं प्रॉपर मेंटेन करके लोगों हम पहले खुद चाय को टेस्ट करते हैं कि हाँ वो कैसी है, मतलब जो भी चीज़ें फिर हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आप कुछ अपना बताएंगे, ये चीज़ आपने कहाँ से सोचा, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आप आती हैं? मैं यहीं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मेरे मम्मी पापा यहीं के हैं, यहीं पे रहते हैं, और चाय का स्टार्टअप किया क्योंकि मुझे लगता है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं, हाँ, और उन मतलब गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसलिए मैंने खुद का स्टार्टअप किया कि मैं खुद थोड़ा सा अलग करूँ सबसे, इसलिए स्टार्टअप का प्लान था मेरा। पढ़ाई वगैरह भी कुछ करती हैं कुछ? जी हाँ, और हमारा मेन मोटो यही है कि हम फीमेल को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। जो लड़कियां या फिर जो भी ऐसे हैं कि जो बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी वो जॉब नहीं पा पाती हैं, या फिर जो कम पढ़ी लिखी रहती हैं उनको भी जॉब नहीं मिल पाती है। तो चाय एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग बना पाते हैं, मतलब बिना उसको कुछ सीखना नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारा मेन मोटो है कि फ़ीमेल को हम एम्प्लॉयमेंट दें। सरकार ने कहा जाता है कि हिंदुस्तान के घरों घरों में गलियों में चाय से ही सुबह होती है हिंदुस्तान की। आपने चाय को चुना है। शुरुआत के दिनों में कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को कितना सपोर्ट? नहीं, अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, पब्लिक का भी, मीडिया का भी, मतलब जितने भी लोग हैं बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पांस किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों का। मैसेज जो आज आजकल के युवाओं को देना चाहेंगे या फिर आजकल की लेडीज़ों को, स्पेशली आप लेडीज़ों को पॉइंट अप कर रही हैं कि उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं? जैसे मुझे लगता है कि इंडिया में फीमेल जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन है, 50% है, अगर वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो देश कहीं आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर फीमेल्स वर्क करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, भले ही वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन काम सबको करना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। अभी तो छोटे पे है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा हम फीमेल स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। आपके यहाँ चाय के क्या कुछ रेट हैं, कैसे कैसे आपने चाय को बढ़ा? बहुत अफोर्डेबल रेट्स हैं, 10 रुपये से चाय हमारी स्टार्ट होती है, 10 की स्मॉल है, लार्ज अगर किसी को ज़्यादा पीना है तो 20 की है,
और कॉफ़ी भी मिलती है, बन मक्खन भी मिलता है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपकी टीम में लगभग कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या अभी तो देखिए हमारे यहाँ ये काम कर रही हैं और एक भैया काम करते हैं, दो। अच्छा अच्छा, आप भी महिला हैं, आपकी बताया इन्होंने ओनर ने कि आपके लिए महिलाओं के लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी एक्चुअली मेरा नाम छाया मौर्य है और मैं जॉब के लिए बहुत दिन से मैं डीडीयू की स्टूडेंट हूँ। मेरा एमए फाइनल है और मैंने जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई किया। तो अक्सर जैसे बॉयज़ को कहीं भी जॉब मिल जाती है, पर बस गर्ल्स को रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जैसे क्या बोलते हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए, किसी के लिए, बॉयज़ को तो मिल जाता है लेकिन गर्ल्स को कोई जल्दी रखता नहीं है। तो इन्होंने मतलब मेरे पास कॉल किया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने जॉब के लिए ऑफ़र दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे चुना। और मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा हूँ। और जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करती थी तो मेरी जब शादी हुई तो लोगों ने बोला कि शादी के बाद आपको पढ़ाया जाएगा, जॉब भी कराया जाएगा। तो मेरा एक्चुअली एम ये है कि मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लड़कियों की ज़्यादातर लड़कियों की मतलब लड़कियों को छूट तो दिया जाता है लेकिन एक्चुअली सामाजिक तौर पे बिल्कुल नहीं दिया जाता है। लड़कियों को यही माना जाता है कि हाँ, लड़कियां जो होती हैं शादी के बाद चूल्हा चौका ही करती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा भी एम है, हमारे भी सपने हैं कि हम भी कुछ करें लाइफ में, कुछ आगे बढ़ें। हम भी दिखाना चाहते हैं कि लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं है। हम भी लड़कों से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। तो मेरी शादी हुई, उन्होंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, जॉब भी कराऊँगा। जब शादी हुई, शादी के बाद लोगों ने मुझे ना पढ़ाया और जॉब भी मिला। मुझे 25,000 का एक जॉब ऑफ़र मिला था, तो उसमें किताब लिखना था। तो मेरे सास ससुर ने मना कर दिया और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो मेरे घर में जॉब अलाउ नहीं है, ना जॉब अलाउ है और ना लड़कियों को पढ़ने की अलाउ है। यही माना जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है यूपी में कि लड़कियों को शादी के बाद एक्चुअली लड़कियों को बस यही करना है, चूल्हा चौका करना है। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ शादी के बाद भी कुछ कर सकती हैं, ना कि सिर्फ चूल्हा चौका कर सकती हैं। मैं उन सब हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। सबका सपना अलग अलग होता है। मैं आज इस लेवल पे हूँ, यहाँ पहुँची हूँ, तो किसी का हर गर्ल्स का अलग अलग एम होता है, अलग अलग सपना होता है। तो मैं चाहूँगी कि वो लोग अपनी वाइफ को सपोर्ट करें कि उनका सपना क्या है, वो असल में जीना क्या चाहती हैं, वो चाहती क्या है। उनकी भी तो मर्ज़ी पूछी जाए, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। हम लोगों से कोई मर्ज़ी नहीं पूछी जाती है। सबको शादी के बाद ना सबको अपना अपना जो होता है बातें कि हाँ, आपको मेरे हिसाब से ही चलना है। कहने के लिए तो शादी के बाद लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तुम मेरे घर की बेटी हो, पर उसी घर में ना हम लोग को ना इज्जत मिलती है, ना रिस्पेक्ट मिलती है, कोई भी ओहदा नहीं मिलता है। बस यही है कि चूल्हा चौका ही करना है। तो मैं मतलब घर से मतलब निकली हूँ बाहर लड़के कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरा भी एम है करना और मुझे सपोर्ट करें। तो इसलिए मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती हूँ, इसलिए मैं मतलब जॉब के लिए साथ में काम कर रहे हैं इनके। आप इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की, आपने बताया। आपको कैसा लग रहा है इस समय? बहुत मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आज यहाँ काम कर, मेरे बहुत जान पहचान लोग आए कि ये चाय बेच रही हो, चाय बेच रही हो। मैं बोली बेरोजगार होने से तो अच्छा है ना। चाय की बात करें, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन माना जाता है कि देश के खुद प्रधानमंत्री भी यही से आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, कहते तो हैं। ये काम तो छोटा नहीं है, कैसा काम है जो देश का जो आज मतलब नेतृत्व कर रहे हैं वो खुद इस चीज़ से आए हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन प्रधानमंत्री वो एक ये है कि वो पुरुष है और हम महिला में हैं, तो महिलाओं को ये माना जाता है कि चाय बेचना बहुत लो चीज़ है। लोगों को ये लगता है आज भी, लेकिन नहीं, हम दिखाना चाहते हैं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बस इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने ठान लिया और इन्होंने ऑफ़र दिया। मैं बहुत रिक्वेस्ट हूँ, मतलब बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। थैंक यू, आपको वेरी वेरी थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, तो बहुत गर्व महसूस होता है। बेसिकली हम लोग का यही मोटो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को
जो ऐसे लोग हैं कि जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, हम वो उनको सिक्योर एक प्लेटफॉर्म दे सकें ताकि वो बेझिझक काम कर सकें हमारे साथ। इसके लिए जैसे आपने बताया कि फीमेल्स को अभी आपके जो काम लगी, उन्होंने भी बताया कि वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है शादी के बाद, कि घरों से लोग निकले। शादी के बाद ही नहीं, लड़कियों को बहुत एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना पड़ता है ताकि वो काम कर सके। तो वो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि लड़कियाँ फ्री होकर हमारे साथ काम कर सकें। तो मेन प्रोपेगेंडा हमारा यही है कि ये स्टार्टअप का प्लान ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, बस यही है। अब आपने चाय पिया, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, चलिए। तो हम मौजूद थे यूनिवर्सिटी के पास, यहाँ पे स्टार्टअप इन्होंने ये चाय का तौर पर चुना है। इसे कितना आगे मिलेगा सपोर्ट, इन्होंने बताया भी कि हालांकि गोरखपुर वासियों का इसे सपोर्ट मिलता नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।